बोल रहे हैं लीडर्स, मेरे सारे लीडर्स, पहले तो सबको धन्यवाद दे दूं मैं, ये फॉर्मेलिटी होती है हमारी। मेरे सारे एनटीसी लीडर, सीटीसी लीडर और हमारे दोनों आईटीसी, हिरलाल जी सर, संजय सर और हमारे डब्ल्यूटीसी लीडर हर्षवर्धन सर को सल्यूट ही करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जो करिश्मा किया है वो काबिले तारीफ है। लोग बिजनेस में आते हैं, कुछ दिन चलते हैं और दूसरे लोगों को सुन के अपना निर्णय बदल लेते हैं। उसको ये मालूम नहीं चलता कि मैं क्यों तो ज्वाइन हुआ और क्यों पीछे मुड़ के जा रहा हूं। निर्णय बदल लेते हैं। निर्णय बदलने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। मैंने निर्णय लिया था सन 2006 मई 12 मई 2006 को ये मैनेजमेंट के साथ एक निर्णय लिया था। जयपुर में ज्वाइन नहीं हुआ मैंने मेरी अपलाइन को बुला के कोटा में ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिला था लीडर का कि ये मैनेजमेंट के साथ ये आदमी बहुत पैसा कमा रहा है। तो मैंने आगे से, क्योंकि वो अपलाइन ने मुझे 1 साल पहले प्लान दिखा दिया था और मैंने उनको सिंधी कैंप पे छाछ पी के रवाना कर दिया था, छाछ पिला के जाओ, मुझे नहीं करना। लेकिन वापस जब मुझे मालूम चला, हवा लगी कि ये मैनेजमेंट बहुत सुपर है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैंने मेरे अपलाइन को बुलाया कि मुझे आज की आज, कल की कल ज्वाइन करना है। कल मेरा अच्छा शुभ वार है, कल ज्वाइन करना है। आप बोलो कहाँ आ सकते हो, जयपुर आ सकते हो, कहाँ आ सकते हो? बोलो इतनी अटेंडम कैसे आऊंगी? मैडम उड़ान खुशहाल कर बोला आप कोटा आ जाओ। मैं कोटा आता हूँ और हमने कोटा के एक होटल में, रॉयल होटल में छावनी पे साइन अप किया था। आपको कुछ बातें बोलूंगा जिसकी वजह से आपका इस बिजनेस में जीवन बनने वाला है। जब मैं ज्वाइन हुआ था ये बिजनेस में, तो एक्सपीरियंस मेरे पास 4 साल का डायरेक्ट सेलिंग का पहले से था, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग का मेरे पास एक्सपीरियंस था। पर मुझे एक अच्छे मैनेजमेंट की तलाश थी। अच्छा मैनेजमेंट मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी और मेरा समय आया और मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया था एकदम। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं कर्जे में था जिस वक्त इस मैनेजमेंट के साथ में आया और मेरे पास कुछ था नहीं। मेरे पास था केवल सिस्टम का पावर और मेरे पास था केवल मेरा कॉन्फिडेंस कि मैं जीत सकता हूं। यही करके हमने ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद में जब मैं प्लान दिखाने की, आपको क्या लगता है मैं पुराना लीडर था तो लोग गुलाब के फूल के लेके मुझे मेरा सम्मान किया होगा प्लान दिखाते वक्त? कि सर आप पुराने लीडर हो, 4 साल पुराना एक्सपीरियंस है, 5 साल पुराना बापू हुआ भाव है, ऐसा किया होगा क्या? नहीं रे, मुझे जितना मारा है लोगों ने उतनी मार आप नहीं खा सकते। मैं एक एक आदमी को देख के यहां प्लान करता था। अकेला था, कोई अपलाइन इधर था नहीं, अकेला था। और हालात ऐसे रहे थे कि लोगों ने 1 to 1 मुझे मना किया। मैं मीटिंग करता था, 100 चेयर लगाता था, खुद ही स्पीकर था, खुद ही होस्ट था और लास्ट में जब प्लान दिखा के लास्ट का वर्ड बोलता था, वो 100 चेयरों में 10-20 लोग आते थे और 10-20 में से लास्ट में 1 या 2 लोग बचते थे। आप अगर ऐसी हालत देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मैं ट्रेनिंग के लिए अपलाइन को बुलाता था, मैं खुद ट्रेनिंग करता था, मैं बड़ा पाव खिलाता था, सुबह नाश्ता करवाता था। मालूम है इनको, नीलम होटल में नाश्ते के लिए हम लोग बुलाते थे, फिर प्लान दिखाते थे। 50 लोगों को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करता था, लोग 5 आते थे। 50 लोगों का पैसा होटल में देना पड़ता था। कैसा लगेगा आपको ये सब देख के? एक आदमी ने 400 किलोमीटर दूर बुलाया, मुझे प्लान दिखा, मैं 400 किलोमीटर रात भर बस में सफर करके गया और सुबह बस स्टैंड पे जब उसको फोन किया तो उसका फोन रिसीव नहीं हुआ और मैं वापस मुंह लटका के 400 किलोमीटर वापस आ गया। कैसा लगेगा आपको ये सब देख के? अकेला था राजस्थान में,
अकेला था। अर्जी तो 6 महीने बाद 7 महीने बाद मिले मुझे। अकेला था राजस्थान में, रात भर चलता था, दिन भर प्लान दिखाता था, रात भर चलता था, दिन भर प्लान दिखाता था, रात भर चलता था, दिन भर प्लान दिखाता था। कभी भूखा प्लान दिखाता था, कभी भूखा सो जाया करता था। कैसा लगेगा आपको ये सब देख के, सुन के? लेकिन दोस्तों, मेरे यहां पे एक जबरदस्त जज्बा था, वो था मेरा ड्रीम। पूरी दुनिया एक तरफ, कितने भी लोग साले ना बोलेंगे, बोलने दो। रिश्तेदारों ने ना बोला, दोस्तों ने ना बोला, पड़ोसियों ने ना बोला, और मैंने भी कसम खाई, साला जितना तुम ना बोलते हो उतना ही ऊपर शेर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बोलो ना, मैं सुनने को तैयार हूं। लोग ना बोलते गए, मैं प्लान दिखाता गया। लोग ना बोलते गए, मैं प्लान दिखाता गया। लोग ना बोलते गए, मैं प्लान दिखाता गया। और एक दिन 6 दिसंबर को मैंने एक आदमी को प्लान दिखाया, और मैं बड़ी सर्दी में अंदर मोटरसाइकिल पे अंदर अखबार डाल के गया था इनके घर पे। हरमाड़ा स्कूल पे मैंने इनको फोन किया किसी के माध्यम से, तो सर मैं चाचा के घर पे हूं। जितनी इंदिरा बहन वहां पे थी, और ये आदमी सुनने को तैयार नहीं था। ये आदमी ने बोला एक लाइन मुझे, ये आदमी का प्रिंसिपल है, वो सल्यूट है उस प्रिंसिपल को। मैं एक बार में एक ही काम करता हूं, और ये ऑलरेडी कुछ कर रहे थे। तो मैंने हाथ जोड़ के इनसे बोला, भाई 25 किलोमीटर से आया हूं बड़ी सर्दी में, रहम कर यार, सुन तो ले, मत करना। तो मैं तो आत्मा में घुसने वाला आदमी हूं ना। वो जो प्लान दिखाया इनको 45 मिनट में, और जब इनकी आंखों में मैंने वो चमक देखी, उसी दिन भगवान ने मुझे एक आदेश दे दिया कि तुझे राजस्थान की टेंशन खत्म। वो जो साथ में लेके आए, वो मेरा पैर दबा रहा है, फॉलो फॉलो करो, फॉलो। मैं बोला चल इधर से, फॉलो। सही में उसको लेके गया मैं, चल इधर से। डाटा मैंने बाहर मेन रोड पे आके, तू चुपचाप रहता कि नहीं रहता है? सर फॉलो नहीं किया आपने, फॉलो। अरे मैं बोला सुबह 7 बजे के पहले फोन आएगा बंदे का, देखना। और सुबह 7 बजे के पहले बंदे ने फोन किया, सर किधर हो? बोला घर पर। सर हमारा आ सकता, वहां नींदर आ सकती हो क्या? इधर रात भर नींद नहीं आई, इधर भी रात भर नींद नहीं आई, दोनों के हाथ बराबर लगे भाई। इतना प्यार हो गया हर्षी, इतनी भयंकर आग लगी सुबह में इनके घर पे नींदड़, और ये सब मूर्तियां वहां पे, हीरालाल जी आप नहीं थे ये, और वो बाकी की मूर्तियां तो बची नहीं गई, वो सब थे जमावड़ा। फिर हर्ष जी ने बोला वापस एक बार प्लान दिखाओ सर। फिर दिखाया सबको, फिर वहां स्ट्रक्चर सेट हुआ, और हर्ष जी ने काम चालू किया। लेकिन हर्ष जी की मेहनत को सलूट। यह आदमी ने दिन देखा नहीं, रात देखा नहीं, यह आदमी ने सर्दी देखी नहीं, बरसात देखी नहीं, गर्मी देखी नहीं। मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पे कम से कम आधा किलो टेप चिपका हुआ था। वो हेलमेट टूटा हुआ था, आधा किलो टेप लगा रखा था अर्जी पिलावाड़ा, और उसको ओढ़ के, और उस तरह 50-250 मीटर वायर बांध के गाड़ी पे, चूल्हा बांध के, क्या क्या किया है नहीं। वे बाप रे, इतनी मेहनत करने के बाद आज मुझे गर्व होता है कि इंडिया का हीरो हर्षवर्धन जैन मेरा एसोसिएट है। दोस्तों, कामयाब बनने के लिए तकलीफ सहनी पड़ती है। बिना तकलीफ आप चलते हो ना, आपके साथ अपलाइन भी चल रहा है, सब चल रहे हैं, फिर भी जब मरोड़े लगते हैं ना आपको, तब आप घर बैठ जाते हो। बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत बरसात है ना, तो तेरा डिसीजन हुआ ही नहीं है जीतने का। क्योंकि जिस दिन डिसीजन हो गया ना, उस दिन ऊपर वाला भी तुमसे पूछ के मौसम चेंज करेगा। बोल तेरे को कौन सा मौसम चाहिए, वो चलेगा
धूप में, लेकिन ऊपर वाला भी तेरे को छांव पैदा करेगा, क्योंकि तेरा डिसीजन है, तेरा निर्णय है। निर्णय करके जीतेगा भाई। और फिर जो हमने चालू किया, बिजनेस नहीं हो रहा था, फिर हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर मैं अपलाइन को बोला, मैडम कैसे होगा, ये करेंगे क्या, आ जाओ ट्रेनिंग में, आ जाओ मीटिंग में। फिर मुंबई, सूरत गए थे एक बार बस लेके हम लोग, और मंदिर में रुके थे हम लोग। पैसा नहीं होता ना होटल का। ये सब किया भाई, कभी सूरत, कभी मुंबई, कभी यहाँ, कभी वहां। पहली बार हम लोग 12 लोगों को फ्लाइट में लेके गया मैं एक मीटिंग के लिए, तो हर्षी पूरी फ्लाइट में कूद रहे हैं। पहली बार ही गए थे यार। और सब है उसमें से, कभी कोल्ड वाटर, कभी हॉट वाटर में। बोला हर्षी जितने मजे लेने ले लो आज। आज क्या हो गया, जब पूरा बदल गया यार माहौल। मतलब ड्रीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। ये बिजनेस आपके लिए नहीं करना है, आपको रोटी दे देगा भगवान। आपको तकलीफ नहीं आएगी, आप कैसे भी जीवन जी लोगे। मतलब अबाउ 45 के जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये बिजनेस करना है आपको अपने बच्चों के लिए, ये बिजनेस करना है आपको आने वाली जनरेशन के लिए। जब प्लान दिखाता था लोग मजाक करते थे, अरे बावड़े 2 लाख 10 हजार ऐसे नहीं आते, ये कंपनी भाग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं घर पे जाके सब दिन भर सुनने वाले लोगों को जाके सोचता था, यार ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्या? कंपनी भाग जाती है, पैसा नहीं देती, पैसा नहीं आता, ऐसे चलता नहीं, वैसे चलता नहीं, सही बोल रहे हैं क्या? आधा घंटे बहुत नेगेटिव सोचता था, सही बोल रहे हैं क्या? फिर बोलते थे, प्लान दिखाने में अपना बाप का क्या लग रहा है, पैसा तो लगे को नहीं, आपने बाप को कहीं जा रहे हो प्लान दिखाना, में दिखा प्लान। और फिर सुबह निकल जाता, छोटा प्लान, छोटा प्लान, छोटा प्लान, छोटा प्लान, छोटा प्लान। फिर शाम को फिर लोग बोलते थे नहीं आएगा पैसा, ऐसे। फिर सही बोल रहे क्या? कंपनी भाग गई तो, पैसा नहीं आया तो, प्रवीण चंद्रन जी ठगी कर ली तो, ऐसे कैसे होगा? कर ली तो कर ली, अपने बाप का क्या जाएगा? कटोरा तो हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि एक ही बार दिया है पैसा, रोज तो देना पड़ता नहीं। तो दिखा प्लान, छोटा प्लान, छोटा प्लान, छोटा प्लान, छोटा प्लान। फिर राजस्थान, फिर यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, ये सब स्टेट में बिजनेस फैल गया। दिखा प्लान, चैन से नहीं बैठने का। टूटी मोटरसाइकिल और हम, और ये राजस्थान की गलियों में भूखे प्यासे प्लान दिखा रहे, लोग मजाक उड़ा रहे। सब गेम बचेगा आपके साथ। आज जो प्यारा है कल फोन नहीं उठाएगा आपका, गारंटी देता हूं। ये डुप्लीकेट, ये कर्मकांड होंगे इस बिजनेस में। आज पड़ोसी अच्छे से बात करता है, कल से बात करना बंद। रिश्तेदार फोन नहीं उठाएंगे, दोस्त फोन नहीं उठाएंगे, दोस्त मिलने को तैयार नहीं होंगे, रिश्तेदार आपसे बात करने को तैयार नहीं होंगे। पर जब आप बैग लेके निकलोगे, पड़ोसी, ये सब कर्मकांड आपके होगा। इस कंडीशन में अगर आपका जीतने का निर्णय है तो आपको आईटीसी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है निर्णय? क्या इस कंडीशन में निर्णय है? एक निर्णय करना पड़ेगा, पूरी दुनिया एक तरफ और मैं सारा एक तरफ। देखता हूं कैसे नहीं होगा। जो निर्णय मैंने किया था वही निर्णय की बात कर रहा हूं। आज क्या है, मेरे पास कुछ था नहीं, सबको मालूम है मेरी कंडीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरी नेट वर्थ क्या है, सबको मालूम है। 2.5-3 करोड़ के मकान में रहता हूं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है प्रतापनगर में, खूब पैसा है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं है। 3 चीज के लिए मैं बिजनेस में आया था, हेल्थ, वेल्थ और फ्रीडम। तीनों चीज मेरे पास है। हेल्थ है, 9 साल से डॉक्टर का मुंह नहीं देखा। वेल्थ है, आज की डेट में कोई संकट नहीं है पैसे का। और तीसरा फ्रीडम है, काम करूं तो मेरी इच्छा, नहीं करूं तो मेरी इच्छा। ये फ्रीडम, 3 चीज का फ्रीडम मुझे है आज की डेट में।
मेरी बेटी का सपना था कि पापा एमबीबीएस करना है। मैंने उसको राजी करने के लिए, तू डेंटिस्ट कर ले, तू बीएमएस कर ले, तू फार्मा कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। रोने लगी, मुझे तो एमबीबीएस ही करना है। हाँ, तेरा बाप करोड़पति, तेरे को मालूम है ना। 5 सेकंड में निर्णय किया, बेटा मेरे जीते जी तू एमबीबीएस ही करेगी। 5 मिनट में 1.25 करोड़ रुपया का देने का डिसीजन किया। 1.25 करोड़ फीस दिया, एमबीबीएस कर रही है, सेकंड ईयर चल रहा है। बेटे की शादी करूंगा अभी बड़ी वाली की। जब बेटी 1.5 साल 1.25 साल की थी तब धंधा स्टार्ट किया था। पारस जी, हमने आपने देखा ना मेरी बेटी को छोटी हो। आज मेरी बेटी 26 साल प्लस की हो गई और उसका रिलेशन करूंगा। और जो रिलेशन मुझे समझ में आता है मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, मुंह खोल। सोचते हो नहीं बिजनेस क्या देता है। और कई लोगों को तो ये हाल है कि जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है। चला जिंदगी में 50 लटके पड़े और फिर भी अकड़ के चल रहा है। अकड़ को निकाल। ये अकड़ से कुछ नहीं होता है। ये अकड़ से कुछ नहीं, तेरी जिंदगी ठंड बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगी लाइफ। 12 दिन में लोग बाढ़ बूढ़ के कर्मकांड कर करा के 13वें दिन स्टोर में डाल देंगे तेरी फोटो को। कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरी पूजा पूरी जिंदगी होगी और मेरा बेटा भी करेगा, मेरी बेटियां भी करेगी। क्यों? इतना सुख दूंगा बेटे बेटियों को कि जिंदगी में भुलाए नहीं भूल सकते। इसके लिए ये बिजनेस करना है। आपके बच्चों के सपने के लिए बिजनेस करना है। और आप पर जिस परिवार में आपको बेचारा गरीब साला क्या क्या बोला जाता है रे, उस हरामियों को दिखाने के लिए बिजनेस करना है? करना है बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कोई आंडू पांडू इंडस्ट्री मत समझ बैठना गलती से। ये जुड़ने जोड़ने और तोड़ने तुड़ाने वाला धंधा नहीं है। ये नीचे लीडर्स पैदा करने का धंधा है। नीचे लीडर्स पैदा करने का धंधा है। आज मैं मालूम फ्रीडम में क्यों हूं कि मेरे पास ऑल ओवर इंडिया आज जिस टीम में हर्षी जैसे लोग, संजय जी जैसे लोग, हीरालाल जी जैसे लोग, ये आदमी की क्या है बाप रे। नौकरी करते करते क्या क्या कर डाला और लोगों के पास बहाने खत्म नहीं होते सारे। नौकरी पे जाना पड़ता है सर, तू ही जा रहा है कि पाखंडी सब जा रहे। ये नहीं जाते क्या नौकरी पे? मेरे को क्या घर संभालना पड़ता, तू ही महान है, तू ही संभालता, हम तो बेवकूफ है। क्या क्या लोग बोलते, बहाने खत्म नहीं होते लोगों के सालों के, इसलिए तो कामयाब नहीं होते। इसलिए तो कीड़ा जैसी रगड़ रहा है जिंदगी। मैं बोलता हूं कीड़ा जैसी रगड़ रहा है जिंदगी, किधर मरेगा मालूम नहीं। हेलीकॉप्टर बनो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बन। मोटर तो मैं लगा दूंगा, टेंशन मत ले। और ऐसी लगा दूंगा हर्षी जैसी पावरफुल, क्योंकि जमाना बदल गया। 18 साल पहले कमजोर मोटर आती थी, फिर भी क्या हो गया, अभी तो एक से एक मोटर आती है। चड्डी में बम लगा दूंगा, गारंटी है। काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करने के लिए तैयार है? परेशानी उठाने को तैयार है? संघर्ष करने को तैयार है? अपना की बात मानने को तैयार है? सीखने को तैयार है? दुनिया का कोई साला आपको हरा नहीं सकता। करेंगे बिजनेस, कमाएंगे पैसा, अपने खानदान का नंबर 1 आदमी बनने को तैयार है। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, सारे लीडर्स की शुभकामनाएं आपके साथ है। और हमने ये मुकाम पाया है, हम दिल से, दिया से, भगवान से, हमारे ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि इस हॉल में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको हमारी जगह लाके खड़ा कर और हमको इनसे 1000 गुना ऊपर खड़ा कर। सही है ना? सही है ना? साथ चलने को तैयार है? तो मैं मेरे कुछ लीडर्स को बुलाना चाहूंगा। सर हर्ष जी, एक बार आपको तकलीफ दूंगा। हर्ष जी, मेरे 2 ITC, 1 मिनट के लिए भाई प्लीज। हर्ष जी,
दोनों मेरे आईटीसी हीरालाल जी सर, संजय सर, मेरे दो सीटीसी यहाँ पे बैठे हैं, महेंद्र सर और गोपाल सर, और मेरे 3-4 एनटीसी यहाँ पे बैठे हैं, आशीष सर और डीडी सर, हाँ दिनेश सर। बस देखो ये लोग देख लो आप, बिना संघर्षों के, बिना तकलीफ के कोई महान नहीं बनता दोस्तों। इन्होंने जो तकलीफें झेली है उसकी 10% भी तकलीफ, और ये तो ये क्या आदमी हो गया है, कच्ची कली। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है रौनक बढ़ती जा रही है। और अरे सर भी जलवा हो गए, देखो बॉडी का कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जो लचीला नहीं है। तो ये लोगों ने जो संघर्ष देखा है, ये लोगों ने जो तकलीफ देखी है, मैं आपको गारंटी देता हूं अब सिस्टम डेवलप हो चुका है, डायरेक्ट सेलिंग लीगल बन चुका है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ भारत सरकार आ चुकी है। अगर 10% भी तकलीफ सहन करने को तैयारी हो गई तो ये लोग जहां 5 साल में पहुंचे वहां आप आने वाले 1 से 2 साल में पहुंच जाओगे। तो आप इन लोगों के हाथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है? जोरदार आवाज से बोलिए, तैयार है? तैयार है? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माता दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।